हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बिना बकवास की स्टोरी पे ध्यान देते हैं। हे भगवान, ये सब मेरे से क्या हो गया। गॉड ताई, तुम क्या खुद को थोड़ा कंट्रोल में नहीं रख सकती थी क्या। ओह गॉड, मैं अपना कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ। अच्छा ताई, ये सब भूल जाओ, ये सब एक मिस्टेक थी, सो नेवर माइंड। और अब चलो नीचे खाना खाते हैं। ओके सर। अरे बेटा तू आ गया, इतना लेट कैसे हो गया। चलो अब आओ, जल्दी से दोनों खाना खा लो। ओके मॉम। ताई बेटा, लगता है अपनी भूख आज बहुत ज्यादा लगी है। मैं और दूं क्या ताई। नो आंटी, तो रहने दीजिए, बस मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना है। क्यों, क्या हुआ बेटा, कोई काम है क्या। नो आंटी, फिलहाल तो कोई काम नहीं है, बट देखिए ना शाम कितना ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे शायद घर निकलना चाहिए। हाँ बेटा ये तो है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अच्छे से धीरे धीरे खा लो, जी कि तुम्हें पहुंचा देगा। नो आंटी थैंक यू, मैं अकेले जा सकती हूँ। ओके आंटी मैं चलती हूँ, मेरा हो गया। एक मिनट था, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, रुको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। नो सर रहने दीजिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। ताई मैंने बोला ना मैं छोड़ दूंगा। अब चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पता नहीं अपने खुद को क्या समझते रहते हैं, जब देखो अपना मन चलाते रहते हैं। खरोस कहीं के, पता नहीं अपने घर वाले का भी बात सुनते हैं या फिर नहीं। ओके आंटी मैं चलती हूँ, बाय। ओके बेटा अच्छे से जाना, ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद कि ताई को उसके घर छोड़ देता है। मे आई कम इन सर। अरे ताई तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो, आओ ना। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ताई, क्या कहना है। सर दरअसल वो मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। 2 दिन? पर किस लिए। सर दरअसल वो आपको नहीं पता होगा कि मैं एक मॉडल भी हूँ। क्या सच में, मजाक तो नहीं कर रही हो। नो सर, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगी। और दरअसल बात ये है कि मैं पहले कोरिया में नहीं रहती थी। जब मैं 12 साल की थी मैं तभी यूएसए में चली गई थी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। और मुझे बहुत शौक था कि मैं, मतलब मेरा ड्रीम ही था कि मैं मॉडल बनूं, तो इसलिए मैं यूएसए गई थी। और स्टडी करने के बाद मैंने अपना मॉडलिंग भी उसी के साथ साथ ही कंप्लीट किया था। बट मेरे पापा को ये पसंद नहीं था कि उसकी बेटी मुझसे बहुत दूर रहे, इसलिए मेरे पापा मुझे कोरिया तो किसी तरीके से बुला लिए। और मेरा देखो, मेरा कंपनी में, दूसरी कंपनी में भी ज्वाइन करवा दिए। सर ऐसा नहीं है कि मुझे कंपनी नहीं है, मुझे कंपनी है, बट वहाँ पे मुझे मन नहीं लगता था, इसलिए मेरे पापा मेरा ज्वाइन किसी और कंपनी मतलब आपकी कंपनी में करवा दिए। क्यों, यहाँ मन नहीं लगता क्या। अच्छा अब ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें छुट्टी किस लिए चाहिए। सर मुझे छुट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि सोल में एक बहुत बड़ा पार्टी रखी गई है जिसमें कि सारे मॉडल को बुलाया गया है, जिसमें कि मुझे जाना जरूरी है। ओके ठीक है ताई, तुम जा सकती हो, बट हाँ एक बात ध्यान में रहे कि तुम 2 दिन में पक्का यहाँ आओगी। ओके सर मैं ध्यान दूंगी। तो क्या सर आप मुझे छुट्टी दे दिए। हाँ ताई, लेकिन बस 2 दिन के लिए, 2 दिन में तुम पक्का
पक्का यहाँ 2 दिन में दिखना चाहिए, ठीक है? क्या सच में सर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मान गए और मुझे छुट्टी दे दिए। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप मुझे छुट्टी दोगे, बट थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं था पता कि आप इतनी अच्छी भी हो। आर्मी ता इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो एक्साइटमेंट में जेके को किस कर लेती है और जेके शॉक में ही रह जाता है कि ये क्या हुआ। ओके ठीक है ताई, जाओ और अपना ख्याल रखना और जल्दी जाओ, अभी जाओ, क्योंकि तुम्हें और भी तो सारी तैयारी करनी है ना। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। ओके सर, चलती हूँ, बाय बाय। आर्मी, क्या लगता है आपको कि जेके ताई को अकेले ही जाने देगा? हेलो बॉडीगार्ड, ध्यान से सुनो। ताई कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मुझे उसकी टोटल डिटेल्स चाहिए, वो भी टाइम पे। तो जाओ और उसके कार का पीछा करो और देखो वो क्या क्या कर रही है। और सुनो, अगर कुछ भी हुए तो पहले मुझे कॉल करना। ओके ठीक है सर। बेबी गर्ल, मैं तुम्हें अकेले कैसे भेज दूँ? तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और मुझे पता है उस पार्टी में आज वो लिसा की बच्ची भी आएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसका सामना न करना पड़े। वेट बेबी गर्ल, बस थोड़ी देर, मैं भी आ रहा हूँ। अरे वाह, लगता है पार्टी में सब कोई आए हुए हैं। बस वो लिसा कमीनी कुत्ती आई ना। पता नहीं मैं उसे जब देखती हूँ मुझे गुस्सा क्यों आता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों का बहुत पुराना दुश्मनी है एक दूसरे के साथ। खैर मुझे क्या, मैं क्यों उस चुड़ैल की बात करूँ। अब नेक्स्ट है मिसेस थियांग। वाह, आने के साथ ही लगता है मैं ही कुछ ज़्यादा लेट आ गई थी, बट कोई ना, ये भी सही है। अब नेक्स्ट है मिस लिसा। ओ गॉड, सोची नहीं थी ये भी यहाँ आ जाएगी। हाय थे, कैसी हो? मैं सोच नहीं थी कि तुम भी यहाँ आओगी। साली कमीनी, पूछ तो ऐसे रही है जैसे मेरी सतीली माँ हो। ओहो, हाय हाय लिसा, मैं भी नहीं सोची थी कि तुम भी आने वाले हो। क्या इत्तेफाक है ना ते, जहाँ जाते हैं हम दोनों मिल ही जाते हैं। अच्छा ते, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, मैंने कौन सा तुम्हारे मुंह में कैप्स डाल दिया हो। अरे मेरा मतलब ये सब वो सब ऐसा कुछ भी नहीं, बट मुझे तुमसे तो कुछ पर्सनली बात और जरूरी बात करनी है, तो प्लीज़ साइड में आओ ना। नहीं नहीं जा रही हूँ मैं साइड में, जो बोलना है यहीं पे बोलो, मैं नहीं जाऊँगी। खैर मैं जानती थी तुम मना ही करोगी। अच्छा ये सब छोड़ते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने जेके को कैसे फंसाया है। यू आर मैड लिसा। साली कमीनी, तभी मैं सोचूं तुम मुझसे क्या बात करना चाहोगी। मुझे पता था तुम यही सब बोलने वाली थी। तो सुनो, मेरे पास उतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं इसे बकवास क्वेश्चन का आंसर दूं, ठीक है? और अब हटो, मुझे ट्रेन करनी है। अच्छा ताई, चलो ये सब छोड़ते हैं, चलो दोनों साथ में ट्रेन करते हैं। साली चुड़ैल पता नहीं क्या करने वाली है। ओके ठीक है लिसा, चलते हैं, आ जाओ। उसके बाद ताई और लिसा ट्रेकिंग तो करती है, बट लिसा ताई के
ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से ताई थोड़ा ड्रंक हो जाती है। हेलो सर, वो जो आपने जो ताई मैम का ध्यान रखने बोला था सर, वो अभी ड्रंक हो गई है। और वो सर लीसा जो है ना, आपको लगता है कि वही कुछ की है, क्योंकि उसी के साथ की कर रही थी, तो शायद उसी के साथ कुछ हुआ होगा। क्या लीसा वहाँ पे? मुझे पता था वो जरूर जाएगी। ओके ठीक है, मैं भी जस्ट आता हूँ। अरे ताई, अपना तुमने क्या हाल बना रखा है? अरे खरोश सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हे भगवान, मतलब ये मुझे खरोश सर ही अपना माइंड में बोलती रहती है। ओह गॉड, न जाने और क्या क्या बोलती होगी। अच्छा सुनो, उठो अब चलो घर चलते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे भी नहीं जाने घर, मुझे भी डांस करनी है। नो ताई, देखो पार्टी खत्म हो चुकी है, तुम किसके साथ डांस करोगी? चलो अब चलते हैं घर। किसके साथ मतलब? अरे आप किस लिए हो? चलो हम दोनों डांस करते हैं, ठीक है? नो ताई, बस बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो चुकी हो। नो, मुझे भी घर नहीं जानी है, मुझे डांस करनी है, आप भी करो ना। अरे याद आया कि आपको डांस नहीं आती है क्या? लगता है आपको डांस ही नहीं आती है। देखो ताई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो अभी बहुत रात हो गई है, चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जानी। पर सर सुनो ना, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है अभी। ताई, ये तुम क्या कर रही हो? अपनी ड्रेस क्यों उतार रही हो? अरे आपको नहीं पता, जब बेबी को गर्मी लगती है तो उसके कपड़े उतारे जाते हैं। बुद्धू कहे कि इतना भी समझ नहीं आता। ओह गॉड, आई कांट बिलीव कि कोई ड्रंक करने के बाद इतना क्यूट कैसे बन सकता है। फिर जेकी ताई को एक रूम में लेके जाता है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी। जब हम एक बार मिले थे पार्टी में, तो उस टाइम तुम तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की थी, बट फिर भी तुम होश में थी। बट इस बार तुम होश तक में भी नहीं हो। मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे। कहीं ये सब लीसा का काम तो नहीं है? अगर ये सब काम उसी का हुआ ना, तो मैं उसे इस बार छोड़ूंगा नहीं। अरे ताई, ये तुम क्या कर रही हो? ज़्यादा कुछ नहीं सर, बट आप कुछ करो ना। देखो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी पूरी बॉडी चल रही है। अरे सर, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ? अरे ताई, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं हूँ ना सर। पर आप देखो ना, मेरी पूरी बॉडी चल रही है, मुझे पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो ताई। सर आप मुझे किस करो ना, शायद कुछ ठीक हो जाए। क्या अभी? नो ताई, तुम अभी बहुत ड्रंक हो। देखो ताई, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? नो सर, प्लीज़ आप करो ना, मैं ठीक हूँ। देखो ताई, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। और तुमने ये ड्रेस सब क्यों पहना? सर क्योंकि पार्टी में यही सब पहनते हैं, इसीलिए। सर आप प्लीज़ ये सब छोड़ो ना, प्लीज़ सर आप मुझे किस करो ना, मेरी पूरी बॉडी चल रही है। थोड़ी देर शांत हो जाता है, मैं कर रहा हूँ। ओह गॉड ताई, तुम कितनी ज़्यादा हॉट हो। बट जेकी जब तक सोचता है, तब तक मैं ताई जैकी को किस कर लेती है, और जेकी भी अपना कंट्रोल खो देता है। सर और दादी किस करूँ ना, पर दादी में पेन होगा, नहीं होगा सर प्लीज। सर और स्पीड से करो ना, सर और स्पीड।
जेके इसके आगे अब नहीं। थोड़ी देर बाद ताय शांत हो जाती है और सो जाती है। कुछ टाइम बाद जेके भी ताय को सुला के अपने घर वापस चला गया है। जेके ये दिखाना नहीं चाहता था बेटा कि वो भी पार्टी में आया था। जिमिन सुनो ना, प्लीज रुक जाओ ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखो जिमिन, तुम ज्यादा बुरा मत मानना, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकता। आज मैं तुमको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना। क्या एक्सेप्ट कर लूँ जेक? ये है कि आई लव यू। जेक तुम पागल हो गया? मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, तुम्हें नहीं पता क्या कि सुगा और मैं पहले से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं? देखो जिमिन, मुझे पता है, बट प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो जेक, खुद को संभालो प्लीज, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके ठीक है जेक, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। उसके बाद जिमिन अपने घर चली तो जाती है, बट सुगा उसे देख लेता है और उसे लगता है कि जिमिन उसे धोखा दे रही है। सुगा का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? सुबह से उसे कॉल कर रही हूँ, क्या उसे एक कॉल उठाने का टाइम नहीं मिल रहा है? एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। हेलो सुगा, अरे तुम कहाँ पे हो? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या हुआ जिमिन, बोलो। मैं थोड़ा कामों में बिजी था। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या एक कॉल भी नहीं उठाया जा सकता है? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैं क्या बोल रही थी कि कल तुम्हारे पास क्या टाइम है? क्यों, क्या हुआ? अरे सुगा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बस मुझे तुमसे मिलना है। सॉरी जिमिन, मैं कल नहीं मिल पाऊंगा। ओके ठीक है जिमिन, मैं रखता हूँ। क्या हुआ सुगा को? पहले तो ऐसे कभी बात नहीं किया था और कल ऑफिस में भी कल छुट्टी है, पर फिर भी वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता है? अच्छा ऐसा करती हूँ कि कल मैं उसके घर ही चली जाऊंगी मिलने के। कौन आया होगा मेरे घर? हाय सुगा, तुम घर पे ही हो और मुझे कल क्यों बोले थे कि मुझसे मिलना नहीं है? अच्छा ये सब छोड़ो, क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ आओ ना। ओके जिमिन, तुम थोड़ा बैठो, मैं कॉफ़ी बना के आता हूँ। एक मिनट सुगा, बैठो पहले तुम यहाँ पे। कॉफ़ी मैं नहीं पीऊँगी, ठीक है? मैं पहले से पी के आई हूँ। सुगा पहले तुम ये बताओ, तुम मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रहे हो? सुगा बोलो ना, कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ किया है क्या? नो जिमिन, तुमने कुछ नहीं किया था, शायद मेरी ही गलती थी। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। क्या सुगा, तुम क्या चीज़ पे बातें कर रहे हो? यही जिमिन कि मुझे तुम्हारे और जेक के बारे में, शायद मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। सुगा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं और जेक, ये तुम क्या बोल रहे हो? सच ही तो बोल रहा हूँ ना जिमिन, मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। सॉरी जिमिन, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। मुझे शायद पार्टी में ही समझ जाना चाहिए था। जब मैं तुमसे किस करने बोला था तो तुमने किस करने से मना कर दिया था। शायद मुझे तभी समझना चाहिए था। बट आई एम सॉरी जिमिन, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। देखो सुगा, तुम जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि शायद तुमने जेक को और मुझे दोनों को देख लिया होगा कल, बट मैं सच बता रही हूँ, हाँ वो प्रपोज मुझे किया था, बट मैंने हाँ नहीं कहा था। जेक मेरा पहले से, मतलब स्कूल से ही बहुत पीछा कर रहा था और ये बात मुझे पता था। मैं बट कुछ भी ध्यान नहीं देती थी, बट मुझे नहीं था पता कि वो यहाँ तक आ जाएगा। अगर तुम मेरे पास कंफर्टेबल फील नहीं करती हो तो तुम जेक के पास जा सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे पास ही रहो। सुगा बस भी करो, मैं सोच नहीं रही थी कि तुम ऐसे फालतू बातों पे भी विश्वास कर लोगे। मैं बता तो रही थी वो मुझे कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था और मैं अपना ध्यान नहीं देती थी बिकॉज मुझे तुम पसंद थे इसीलिए। और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम जेक से मिल सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। और जहाँ तक की बात आती है पार्टी का, तो पार्टी में इसलिए मना की थी क्योंकि वहाँ पे देख रहे थे कितना सारे लोग थे। ओके फाइन, तुम्हें लगता है ना कि मैं किस नहीं कर सकती हूँ? ओके ठीक है, अब देखो तुम। जी मैंने, तुम क्या कर रही हो? ज़्यादा कुछ नहीं बिल्लू, मैं बस अपना हक जमा रही, ठीक है? अब तुम शांत रहो। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो अब तुम देखो, अगर सच में प्यार यही होता है तो
गुस्सा क्यों हो रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। अब क्या जान ले लोगी क्या? नहीं, मैंने बोला ना तुम शांत रहो, मतलब तुम शांत रहो। जो करूँगी मैं करूँगी। उसके बाद थोड़ी देर में सुबह भी अपना कंट्रोल खो देता है। थोड़ी देर के बाद जिमिन का ये सब खत्म होता है। ओके जिमिन, आई एम सॉरी। अब आगे से ये सब कुछ नहीं बोलूँगा। और मुझे थोड़ा डर लग गया था जिमिन, बस मैं इसीलिए बोल दिया था। ओके ठीक है सुधा, अब तुम्हें जो काम करना था वो काम करो, मैं चलती हूँ। पर जिमिन तुम कहाँ जा रही हो? आज तो छुट्टी है ना, तो रह जाओ ना मेरे इधर। क्या सच में? ओके ठीक है सुधा। इतना सर भारी भारी क्यों लग रहा है? रात को क्या हुआ था? और मैं कहाँ पे हूँ? ओह माय गॉड, मैं होटल में हूँ। मतलब मैं पार्टी में ही थी और मैं यहाँ से गई भी नहीं थी। हे भगवान, ओह गॉड, और मुझे हुआ क्या अभी? मतलब इतना सर भारी भारी क्यों लग रहा है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? पहले मुझे घर जाना चाहिए। यार इतना सर भारी भारी क्यों लग रहा है? ओह गॉड, अगर घर नहीं गई तो पता नहीं पापा मुझे क्या क्या सवाल पूछेंगे। ताई जल्दी भाग। फिर ताई अपने घर चली आती है और उसे जीके का कॉल आता है। इसका कॉल क्यों आ गया? हे भगवान, पता नहीं आज मुझे हुआ क्या है। एक तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और ये खरोच सर का कॉल क्यों आ गया? कोई ना था, काम डाउन, ओके? कॉल उठाओ और बात करो। हेलो सर, क्या हुआ सर? आपने मुझे कॉल किया? सुनो ताई, जो मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट फाइल्स दिए थे वो सारे फाइल्स को आज मेरे घर लेके चले आओ। ओके सर, बट मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा बिकॉज मैं भी जस्ट पार्टी से आई हूँ, तो मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है, तो साथ मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा लेट से ही आऊँ क्या सर? ओके ताई, बट थोड़ा जल्दी आना। इनका कुछ नहीं हो सकता, जब मन होता है तब से ये मुझे कॉल कर देते हैं। एक मिनट, मुझे सर की बात सुन सुन के मुझे एक बात आ गया कि मैं मतलब जब पार्टी में ड्रंक थी, कहीं मतलब सर ही तो नहीं थे मुझे संभालने वाले, पर सर वहाँ क्यों जाएंगे? फिर ताई को टोटल बात याद आ जाती है कि पार्टी में आखिर हुआ क्या क्या था। ओह गॉड, ये मैं क्या क्या कर दी? हे भगवान, मैं अपना मुख शक्ल कैसे दिखाऊंगी सर को? वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? और वो लिसा, इस बार तुमने तो हद ही पार कर दी है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी तुमसे मिलती हूँ। एनीवे ताई, अब जल्दी से चल, रेडी हो जा, ठीक है? ताई, तुम बहुत ही भोली हो और तुम मुझसे मेरा जेके नहीं छीन सकती। अगर तुमने छीन भी लिया ना, मैं तुम दोनों को नहीं रहने दूंगी अकेले, और मैं तुम दोनों के बीच में ऐसा आग लगाऊंगी कि तुम दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। फिर लिसा जेके को कॉल करती है। हेलो जेके बेबी, सुनो ना। हाँ बोले लिसा, क्या हुआ? जेके बेबी, क्या मैं आज तुमसे मिल सकती हूँ? आई प्रॉमिस, मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी बिकॉज मैं आज के बाद यूएस से चली जाऊंगी, बस इसीलिए। ओके ठीक है लिसा, ठीक है, आ सकती हूँ। अब आएगा मजा। ताई, बस तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। कौन है अभी?
अरे लिसा, हेलो आंटी। आंटी जेके कहाँ पे है? बेटा वो जेके अपने रूम में काम कर रहा है। ओके आंटी, थैंक यू बताने के लिए। फिर लिसा जीन को बिना ही पूछे उसके घर के अंदर चली आती है और जेके के रूम चली जाती है। हेलो जेके बेबी, कैसे हो तुम? लिसा, क्या काम है ये बताओ। बेबी, तुम इतना मुझसे रूड क्यों बात कर रहे हो? एक तो मैं कल चली जाऊंगी, ऊपर से तुम मुझसे कितना रूडली बिहेव कर रहे हो। देखो लिसा, मुझे बहुत सारे काम है, सो प्लीज तुम्हें जो कहना है तुम बोलो, ठीक है? पर इतनी जल्दी क्यों है जेके बेबी? थोड़ी देर के बाद मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे अब कौन आया है? अरे बेटा ताई, आओ ना अंदर। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? और सर कहाँ पे है? बेटा मैं ठीक हूँ, और जेके अपने रूम में है ऊपर में, ठीक है? ओके आंटी, थैंक यू। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जाओ उससे मिल लो। फिर ताई जेके के रूम चली जाती है, बट वहाँ जाके वो शॉक्ड रह जाती है। मतलब बेबी, आज का टाइम तुम अब मुझे दे दो ना। लिसा, ये क्या बकवास बातें हैं, निकलो मेरे रूम से। जेके बेबी सुनो ना, ये सब काम छोड़ो ना। लिसा, क्या मतलब? बस इतना सब बोलते ही लिसा जेके को लिप्स पे किस कर लेती है, और ये सब होते ही तार देख लेती है और तार बहुत ही सॉफ्ट रह जाती है। सर, ये आपके फाइल। उसके बाद ताय वहाँ से चली जाती है और जेके भी ताय के पीछे पीछे जाने लगता है। ताय, एक मिनट मेरी बातें सुनो। ताय मेरी बातें सुनो। बट ताय जेके का कोई बात नहीं सुनती है और वो जेके के घर से निकल जाती है। लेकिन ताय, वो इतने गुस्से में क्यों यहाँ से जा रही थी? कुछ हुआ है क्या? नो मॉम, मैं आपको सारी बातें बाद में बताता हूँ, पहले आप थोड़ा हटो, मुझे ताई के पास जाना है। क्या सोची थी मैं, और ये सब क्या हो गया? ताई पहले मेरी बातें सुनो। ताई रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ताई ताई रुक जाओ ना यार, कितना जल्दी जल्दी भाग रही हो यार, मेरा पैर दर्द करने लगा है। सर प्लीज आप मेरा पीछा मत करो, मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा घर में काम है। ताई अब बस भी करो यार। देखो ताई, तुमने अभी जो भी देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। सर मैं आपको कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ भूल भी तो नहीं रही हूँ ना। जाओ ना आप प्लीज, मुझे बस थोड़ा सा काम था अर्जेंट, तो मैं इसीलिए मैं वहाँ से चली आई, और कुछ भी नहीं है। देखो ताई प्लीज आप ये सब छोड़ो, और मैं एक तुम्हें बात बोलना चाहता हूँ। आई लव यू। व्हाट? सर आप क्या बोल रहे हो? हाँ ताई, आई लव यू। यस, मैं जानता हूँ ये टाइम गलत है कि आई लव यू मैं बोलूँ या फिर ना बोलूँ, आई डोंट नो, बट आई लव यू। ताई देखो, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इवन मैं तुम्हें जब पहली बार एयरपोर्ट पे ही देखा था, मुझे तभी तुमसे बहुत प्यार हो गया था, बट मैं उस समय इसलिए कन्विंस नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे पहली बार मिला था, और फर्स्ट टाइम कोई नहीं कन्विंस करता है ये सब बातें। उस टाइम मुझे लग रहा था नो, ये सिर्फ एक नॉर्मली एक अट्रैक्शन है, बट मुझे घर आने के बाद जब थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया तो मुझे लगा कि नो यार, ये तो प्यार है। ताई प्लीज बेबी मुझे छोड़ के मत जाओ ना। और बाकी वो लिसा कल जाएगी, मतलब यहाँ से यूएसए जाएगी, इसलिए मुझे लास्ट टाइम मिलने आ रही थी मुझसे, और इसके अलावा कुछ नहीं। और बात रहा लिसा का, मैं कैसे जानता हूँ, तो सुनो लिसा, जब हम कॉलेज फ्रेंड थे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी, बट मुझे वो पसंद स्टार्टिंग से ही नहीं थी। तो हुआ क्या था कि मतलब वो मेरे कंपनी में ज्वाइन कर ली, वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं वहाँ का हेड था। तो उसी टाइम जैसे मुझे पता चला कि ये लड़की मुझे यहाँ तक फॉलो करेगी, तो मैं उसी टाइम अपना जॉब छोड़ के और उसके बाद मैं बॉक्सिंग में चला गया। इवन मुझे ये तक नहीं मालूम था जब मैं वापस आऊँगा वो लड़की फिर भी मुझे फॉलो करेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट ताई सच बताता हूँ, जब से मैं तुमसे मिला हूँ यार, पता नहीं मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं रहता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो ऑफिस में जब रहता था तो पता नहीं क्या होता था, मैं खुद को कैसे संभालता था।
क्या सच में सर? हाँ ताए, और तुम सुनो, मेरा और उस लिसा का कोई वास्ता नहीं है, सो प्लीज तुम इतना गुस्सा मत हो, ठीक है? तो सर आपने उससे किसी क्यों किए थे अभी रूम में? अरे मैं कहाँ किया था वो किसी, वो लिसा खुद ही मुझे जबरदस्ती किसी कर ली थी। इवन मैं उसे बोला भी कि मेरे रूम से चली जाओ, बट वो जा ही नहीं रही थी और मुझे जबरदस्ती किसी कर ली। ओके ता, अब ये सब छोड़ो ना। अच्छा ये बताना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हूँ, तभी तो मुझे गुस्सा आ गया था आप पे। अरे वाह माय साइको लव, तुम तो मुझसे भी चालाक निकली। अच्छा चलो अब ये सब गुस्सा छोड़ो, चलो मुझे अब किसी करो और एक मुझे प्यार से हक करो। ओके सर। थोड़ी देर बाद इन दोनों का ये सब खत्म होता है। ओके सर मैं अब चलती हूँ, काफी लेट हो चुका है। कोई ना ताई बेबी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। ओके ओके ठीक है सर। फिर जेके ताई को ड्रॉप कर देता है। एक मिनट ताई। हाँ सर क्या हुआ? अपना ख्याल रखना। ओके ठीक है सर। अच्छा लिसा, तो तुम्हारा ये सब काम था राइट? कोई ना, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। हेलो बॉडीगार्ड, सुनो ध्यान से। मैं जो पिक्चर सेंड कर रही हूँ वो उसका नाम लिसा है और उसे अभी जस्ट किडनैप करो। ओके ठीक है मैम। लिसा अब तुम मुझसे बच के दिखाओ, आखिर कहाँ जाओगे भाग के? आखिर मैं भी तो देखूं, आखिर कहाँ तक भाग सकते हो तुम? फिर ताई लिसा को किडनैप कर लेती है और लिसा के पास ताई चली जाती है। आर्मी में ये पार्टी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली थी, बट मेरे घर में थोड़े गेस्ट आए हुए थे और मैं अपने फ़ोन में फॉरवर्ड मार दी थी, सो इसीलिए मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी। सो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी सोचूंगी कि अपलोड करूँ। आर्मी एक ज़रूरी बात, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्किप मत कीजिएगा। ओके सो अभी 2025 का वोटिंग चल रहा है, मतलब मोस्ट हैंडसम मैन का वोटिंग चल रहा है। सो प्लीज़ आप BTS के मेंबर को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और जाके वहाँ पे वोट कीजिए। और हाँ ये बताना ना भूलें कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं तक था और नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी दूँगी, सो प्लीज़ थोड़ी देर आप वेट कर लीजिएगा। ओके मैं फिर चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू, मिस यू सो मच।